नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच टूज। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक कच्चे तेल बाजार में जारी अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने 22% से 30% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E22, E25, E27 और E30 पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। इसके साथ ही इन फ्यूल ब्लेंडर को अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से भी छूट दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को इससे फायदा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। आखिर क्या है पूरा मामला और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब E22 से लेकर E30 तक के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरल भाषा में समझें तो E22 पेट्रोल में 78% पेट्रोल और 22% एथेनॉल होगा, जबकि E30 में 70% पेट्रोल और 30% एथेनॉल शामिल रहेगा। ये छूट केवल उन्हीं ईंधनों पर लागू होगी जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। भारत पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। देश पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर चुका है। अब सरकार इससे भी आगे बढ़कर 30% मिश्रण वाले ईंधन को बढ़ावा देना चाहती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को होगा। दरअसल भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो कच्चे तेल की मांग कम होगी। इससे आयात बिल घटेगा और देश की विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। यही वजह है कि सरकार एथेनॉल आधारित ईंधन को भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। इस योजना का सीधा संबंध किसानों से भी जुड़ा हुआ है। देश में गन्ने और अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय में कई डिस्टिलरी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 50% ही उपयोग हो पा रहा है। सरकार की नई नीति के बाद एथेनॉल की मांग बढ़ने की संभावना है। इससे डिस्टिलरी उद्योग को भी फायदा मिलेगा और गन्ने तथा अन्य फसलों की मांग भी बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ किसानों की आय में वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है और इसके अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और पर्यावरण को राहत मिलेगी। हालांकि ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में E22 से E30 तक के ईंधन की उपलब्धता कितनी तेजी से बढ़ती है और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं पर किस रूप में पहुंचता है।